बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, टॉपिक आप सामने देख रहे हैं, ये आपके पास है व्हाट इज़ स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? डिराइव द रिलेशन फॉर द स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म मटेरियल फ्रॉम ग्राफ। ग्राफ से हमने स्ट्रेन एनर्जी जो है वो ज़ाहिर करना है, उसका रिलेशन जो मटेरियल को डिफॉर्म हम करते हैं उसके लिए। एक तो ना पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर जो हमने प्रूफ करना है वो फार्मूला सामने आपके लिखा हुआ है, उसके बाद इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ लिखा हुआ है सपोज द वर्क डन इज़ डिफॉर्मिंग द मटेरियल, यानी वो काम किया जाए जिसमें मटेरियल को डिफॉर्म किया जाए, बिगाड़ पैदा किया जाए मटेरियल के अंदर, विच इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज़ कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी, जो कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। फार्मूला आप देख रहे हैं, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 EA इंटू L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल L। अब ये हमारे पास टोटल फार्मूला है। अब इसमें कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं और ये किस तरह फार्मूला है, इसको हमें डिराइव करना है। देखिए आप गौर से, एक्सप्लेनेशन के अंदर वो क्या कह रहा है? कंसीडर अ वायर whose one end is attached to a fixed support and stretch vertically, उसको खींचा जाए vertically, connected a weight and its lower end with act as a stretching force, यानी वेट को नीचे लटका दिया जाए और वो इस तरह एक्ट कर रहा हो जैसे कि वो रस्सी को खींच रहा है। जाहिर है वेट को लटकाएंगे तो वो रस्सी खिंचाव में पैदा तो होगा रस्सी के अंदर। द एक्सटेंशन L of the wire can be increased by increasing the stretching force F and graph is plotted between extension L and stretching force F। ग्राफ प्लॉट होगा फोर्स जितनी अप्लाई कर रहे हैं और उसमें लेंथ में इंक्रीज़ कितना आ रहा है, कितना इंक्रीज़ होती जा रही है। जाहिर है जो लेंथ है उसमें बिगाड़ पैदा होगा ना, जब उसे खींच रहे हैं तो वो इंक्रीज़ होगी, तो फोर्स बढ़ाएंगे, लेंथ इंक्रीज़ होगी, इन दोनों के दरमियान ग्राफ बनाना है। वर्क कैन बी कैलकुलेट बाय एरिया अंडर द ग्राफ एक्सटेंशन force extension graph. Let us find the work done on wire when extension is L1 and force is F1। अब आपके सामने देखें ग्राफ आ गया, यानी वो जो आपके पास L1 L2, यानी ये एक्सटेंशन ये बढ़ती जा रही है नीचे एक्स एक्सिस पे जो आप देख रहे हैं ना L1 L2, इसका मतलब है कि जो फोर्स के बढ़ाने से जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरह यहाँ पे फोर्स को हम बढ़ा, देखिए फोर्स ऊपर की तरफ वर्टिकल एक्सिस पे बढ़ रही है, तो F1 पे कोई L1 है, F2 पे कोई L2 है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते जो अंडर इसके एरिया होगा, वो जो ये शेडेड आप देख रहे हैं, ये एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। अब इस साइड पे कैलकुलेशन में आ जाए, लिखा हुआ वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOAB, यानी AOAB कौन सा वाला है? A से O तक और फिर AOBA, यानी पूरी ट्राइंगल देख लें आप, ये AOBA ये ट्राइंगल आपको नज़र आ गई होगी ग्राफ के अंदर। तो इसके अंदर हमने लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी O से A तक और A से B तक लंबाई ज़रब चौड़ाई 1/2 साथ लगाते हैं, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया इसी तरह फाइंड आउट होता है। अब आप देखें W इज इक्वल टू 1/2। अब जो O से A तक की बात है, O से A तक की बात, वहाँ पे जाहिर है F1 वर्क हुआ है और L1 लेंथ है, तो हम इसको कहेंगे 1/2 F1 L1, ये हमारे पास वर्क हुआ। इसी तरह दिस वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द वायर, वायर की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर वो स्टोर हो गया है। अब इस वर्क को हमने पोटेंशियल एनर्जी की शेप में लिख लिया, ये इक्वेशन 1 बन गई है। अब हम कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी इन टर्म ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। स्ट्रेन एनर्जी इलास्टिक मॉडुलस की शेप में क्या होगी? ठीक है भाई, स्ट्रेन एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। आप देखते हैं आगे लिखा हुआ द एनर्जी कैन बी कैलकुलेट इन टर्म ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। अब वो क्या है? E इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। E इलास्टिक मॉडुलस है और ये किसके बराबर होता है? स्ट्रेस और स्ट्रेन के, यानी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब जो स्ट्रेस है वो है F1 ओवर A और जो स्ट्रेन है वो है L1 ओवर कैपिटल, यानी ये है चेंज इन लेंथ ओवर टोटल लेंथ, वो है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये फार्मूलेज आप पढ़ चुके हैं। इसको आप क्या चेंज करेंगे? F1 कैपिटल L डिवाइड बाय A L1।
अब आप देखें कि यहाँ पर सपोज़ हमने अगर F1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम A1L को उधर E के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और कैपिटल L डिवाइड कर देंगे। देखो पुटिंग ये आपके पास F1 की वैल्यू आ गई EAL1 डिवाइडेड बाय L। तो अब इस F1 को हमने ऊपर इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 देखें आप, F1 की वैल्यू वहाँ पे पुट की तो हमारे पास फिर क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 F1 की जगह EAL1 डिवाइड बाय कैपिटल L और L1 साथ आ गया। और अब साथ देखें ये जो स्मॉल L1 था इसको साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 1/2 EAL1 स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल L। दिस इज़ द रिजल्ट फॉर द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ डिफॉर्म मटेरियल। ये रिजल्ट है और आपने ये याद भी रखना है। यानी ये जो हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा था वो फार्मूला हमारे पास था कि हमने ये E क्या है, इलास्टिक मॉडुलस है, A एरिया है, ज़ाहिर है फोर्स पर यूनिट एरिया जो हमने अप्लाई किया, और L1 चेंज इन लेंथ है, ठीक है ना, और इसी तरह कैपिटल L टोटल लेंथ। तो ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपने इसको अच्छी तरह याद करना है, ठीक है ना।